नाम कनक चौहान है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ। मैम सर वॉइस आवाज आ नहीं रही आ है रही है, मेरी? वॉइस आपकी बहुत कम है। आप ईयरफोन लगा लीजिएगा, ईयरफोन से थोड़ा क्लियर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन देना, और मेरा ये ड्रीम भी था कि मैं प्रेजेंटेशन करूं, मोटिवेट करूं, आगे प्रेरित करूं, और खास तौर से महिलाओं को। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कनक चौहान है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। आज से 2 साल पहले हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। सीरियसली कर रहे हैं दोनों, सीरियसली दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं, और कंटिन्यू सीख रहे हैं अपने अपलाइन के माध्यम से, और सिखा रहे हैं। देखिए, ये बिजनेस ना सीखने का है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी आप ग्रोथ करेंगे। तो हमने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा, हम हमेशा सीखते रहते हैं, और अपने आप भी दोनों बुक्स वगैरह पढ़ना और वो सब सीखते रहते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और देखिए, कोई भी हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो वो इजीली नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां नहीं होती, वो कोई चुनौतियां होती हैं। वो जो होती हैं वो चुनौतियां होती हैं, उनको हम जो है कठिनाई मान सकते हैं। उनको हम कठिनाई मान लेते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते ये, और कुछ लोग तो उनको कठिनाइयां मान के पीछे ही हट जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई चीज आपको आसानी से मिल जाएगी तो उसका आनंद क्या आएगा? जब आप उसको स्ट्रगल करके, मेहनत करके पाएंगे, तो आपकी खुशी अलग ही होती है। भाई, आपके सामने ऐसी खाना बना के रख दिया जाए, 56 भोग रखें, और आपको भूख नहीं है, तो आप नहीं खा सकते। अगर आपको भूख है ना, तो आप जो है कुछ भी खा लेंगे। तो आपको जो है मेहनत और जो स्ट्रगल जो होता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो स्ट्रगल हम सभी की लाइफ में आते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी इजीली सफल हो जाता है। हर किसी की स्टोरी आप सुनते भी आए और आगे भी सुनते रहेंगे। हर किसी ने बहुत मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद ही वो आगे बढ़े हैं, और बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करा है। आज से 2 साल पहले हमने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, रेगुलरली कंटिन्यू कर भी रहे हैं दोनों। 2 मिनट से स्टॉप करना चाहूंगी। पहले देखिए, हम इसमें बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे। वैसे एक्चुअल बताऊं तो हम इसमें जो है 3 साल से हैं बिजनेस में। पर हम बिजनेस करने के माध्यम से नहीं आए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे हमारे सामने। मेरी आफ्टर प्रेगनेंसी जो है, घुटनों में, पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहने लगा था। मैंने उसके सप्लीमेंट्स यूज, और मेरे हस्बैंड को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिससे कि वो 15-15 दिन बेड रेस्ट पे रहते थे, और बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके थे। 7-8 लाख रुपए अपने ऊपर लगा थे, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, पर नहीं सही हो पाए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। कार ड्राइव नहीं कर सकते, तो दीपक मिश्रा सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके माध्यम से जाने का मौका मिला, क्योंकि वो सर पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, और मेरे हस्बैंड वहाँ फिलिंग कराने जाते थे गाड़ी में। तो एक दिन जब मेरे हस्बैंड फिलिंग कराने गए, तो वो जो गाड़ी की बैक करनी होती ना, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी बैक नहीं कर पाते थे। अगर गाड़ी के सामने गाड़ी हो गई, आगे से गाड़ी लेके जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर आप बैक क्यों नहीं करते। तो जब पूछ लिया, तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, मैं गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता, क्योंकि सर्वाइकल बहुत ज्यादा था, और स्लिप डिस्क। जब बताया, तो उन्होंने कहा कि फिर भाई अब हमें इसमें क्या है, जब कोई आपको बताता है तो आपको आगे अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे हमारी ये है, और इसमें प्रोडक्ट आते हैं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो उन्होंने, हस्बैंड ने कहा कि चलो देख ही लेंगे यूज करके, वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं सही हूँगा। आशा सी टूट जाती है। तो उन्होंने फिर जो है, कोई बात नहीं, दिए प्रोडक्ट ले आए। पर जब ले आए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, ला के रख दिए। ला के रख दिए, तो मैंने कहा कि जब आपको खाने नहीं थे तो आप लेके क्यों आए? फिर कोई बात नहीं, फिर सर ने, हमारा क्या होता है फॉलो अप करना, उन्होंने, सर ने 10 दिन बाद फिर दोबारा पूछा कि आपने प्रोडक्ट लिए सर? तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप इन्हें वापस ले जाइए, कि मुझे इन पे विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा एक बार विश्वास करके आप खाइए। तो जब खाना स्टार्ट करा, तो धीरे 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 सर को रिलीफ होना स्टार्ट हुआ। रिलीफ के बाद जब 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा आराम हुआ, फिर हमने कंटिन्यू 6 महीने खाए। 6 महीने खाने के बाद काफी आराम मिला, तो हमने जो है कंटिन्यू करे, और अभी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। देखिए, जब हमारे पास खुद रिजल्ट होते हैं ना, तो हम जो है विश्वास, बिलीव के साथ बोल पाते हैं। आज मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता पा रही हूँ, तो मैंने
पहले यूज करें, हर किसी का रिजल्ट लिया है तब मैं बता पा रही हूँ। जब हम ठीक हुए तो हम अपने दूसरे किसी को भी प्रोस्पेक्ट को किसी को भी हम बता सकते हैं कि तो आप ऐसे सही हो जाएंगे। और जब हमने यूज ही नहीं करा तो हमें रिजल्ट पता नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं किसी को। चलिए कोई नहीं, आराम पड़ा। अब जो है हमारे 2-2.5 साल से पहले हमारे घर में जो है हर 10 दिन में डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगते थे, पर अब 2 साल से हमारे घर में एक टैबलेट भी नहीं आई है एलोपैथी की। और हम रेगुलर बच्चों को भी और खुद भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। रेगुलर कंटिन्यू हमारे सप्लीमेंट चलते रहते हैं। और ये टाइम तो ऐसा है कि सभी को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए, और इतने बढ़िया सप्लीमेंट्स है तो मैं तो सबको कहना चाहूंगी, सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लीजिए सप्लीमेंट्स। और ये कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करते। बस आपको थोड़ा अपने अप्लायंस से पूछ लेना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सही से गाइड करेंगे, आप ये लीजिए, बस हमें लेने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी आप रेगुलर ले सकते। हेलो मैडम ठीक है, आवाज आ रही है? ओके सर, ओके। जी जी। तो दोनों को रिजल्ट आए, अच्छा लगा बिजनेस। फिर उसके बाद हमारे 6-7 हजार के प्रोडक्ट आ रहे थे। फिर दीपक सर ने जो कहा कि आप इसमें डेली नीड्स के भी प्रोडक्ट आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। फिर सर हस्बैंड जो है तो थोड़ा थोड़ा लाने लगे भाई, कभी कुछ ले आते थे कभी कुछ, वो सर दिलाते थे दीपक सर, तो ले आते थे। मैंने यूज करे, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगने लगे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस का बताया, बिजनेस करना स्टार्ट करा। तो हम रेगुलर कंटिन्यू 2 साल से इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर मैं अपनी अचीवमेंट बताना चाहूंगी। हमने जो है यहाँ पे अचीवमेंट क्या लिया है, देखिए यहाँ पे जो हमने अपनी जो 65,000 का पे आउट है हाईएस्ट, और हमारी यहाँ से टाटा एल्ट्रोज कार अचीवर की है हमने यहाँ से 1 मार्च को। देखिए मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने डिसाइड करा था कि अपनी बेटी को इतना बड़ा गिफ्ट दूंगी कि सब याद रखेंगे। और मैंने बेटी को कहा था कि आपके बर्थडे पे गाड़ी आएगी, तो बच्चे को भी खुशी हुई कि मेरे बर्थडे पे गाड़ी आ रही है। ये हिम्मत कहाँ से आई हमें कि वेस्ट चीज से, नहीं तो हम गाड़ी तो हमारे पास पहले भी थी, पर पहले हमारे 10 साल से हम रेगुलर वही गाड़ी चला रहे थे। और अब जो है हम यहाँ पे ड्रीम बन रहे हैं, हर 1 साल बाद 2 साल बाद हमें गाड़ी लेनी है। और उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी, जब हमने सप्लीमेंट्स लिए, प्रोडक्ट लिए, तो विश्वास सर से मिलने का मौका मिला। सर घर पे आए थे, सर ने हमारे सामने सामने काफी ग्रोथ करी। तो हमने देखा, पहले सर थे अपनी 2.5 लाख रुपए का पे आउट था और पहली वाली गाड़ी में आए थे सर, हमारे सामने ही सर ने जो है अपनी ओडी कार ली है, अपना पे आउट बढ़ाया। तो हमें विश्वास होने लगा भाई अच्छा बिजनेस है। उसके बाद भी हमने बुक्स लेकर आए, बुक्स 6-7 बुक लेकर आए, उनको हमने पढ़ा, इस इंडस्ट्री को जाना। देखिए जिस काम को आप कर रहे हैं उसको पहले जानना जरूरी है, जब उसे जान जाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम बुक्स लेकर आए, इस बिजनेस से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमने उनको पढ़ा, जाना, और फिर हमने करना स्टार्ट किया। और अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस 2 साल से इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, अपने माइंड फ्री होके आप काम कर सकते हैं, कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। कोई भी आपका ये नहीं है कि भाई आपको कोई भी प्रेशर देगा आप ये करिए, कोई भी आपको टारगेट नहीं देता, कोई आपका बॉस नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। फ्री माइंड आप करिए, एंजॉय करके करिए। जितना आप इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे ना उतना आप इजीली कर पाएंगे इस काम को। बोझ समझ के कभी ना करना इस बिजनेस को। जब बोझ समझोगे तो आपको जो है बहुत कठिन हो जाएगा काम करना। तो एंजॉय के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। और वो आप एंजॉय के साथ कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हर किसी काम को करने के लिए पहले सीखना जरूरी है और जानना जरूरी है। तो अब मैं थोड़ी स्लाइड चलाना चाहूंगी। सर वहां से आप ऑप्शन खोल दीजिए, इधर से शेयर करूंगी मैं सर से लाइव। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं अभी हाँ जी करूँगा, सर। अभी करूँगा। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप उधर से स्लाइड को ऑन कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। सक्सेस का मतलब है सफलता। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी अपने शब्दों में कि सफलता का सही मायना क्या है। देखिए आप फिजिकली
मेंटली एंड फाइनेंशियली, तीनों में आप सक्सेसफुल हैं तो आप सक्सेस हैं। देखिए आपके पास पैसा भी इतना है कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, जिस चीज को चाहें आप अचीव कर सकते हैं, पैसा है। उससे पहले आपके पास हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होगी तभी हम पैसे को यूज कर पाएंगे, और उससे पहले आप मेंटली भी फिट होने चाहिए, प्लस सोशली आपके समाज में भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और देखिए ये जो भी मैंने आपको चारों चीजें बताई है ये आपको इस बिजनेस में मिलती है। आपको पहले जो है हेल्थ ही मिलती है, यहाँ पे हेल्थ अच्छी होगी तो आप मेंटली भी फिट होंगे, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, और हमारी हेल्थ ही बेकार होती है ना तो हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं फिजिकली फिट नहीं थी तो मैं पता नहीं, अब विचार नेगेटिव बहुत विचार आते थे, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो जब आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। उसके बाद है जी आप फाइनेंशियली, फाइनेंशियली आपके पास इतना पैसा, आर्थिक आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको किसी को सोचना ना पड़े। और देखिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री में हम है, इतना पैसा आता है एक टाइम के बाद कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, पर उसका जो है प्रोसेस है वो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसको। जो उसको आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। उसके बाद आ रही है सोशली, सोशली भी आपको यहाँ पे बहुत सभी सम्मान के साथ जानते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। देखिए मैं विश्वास सर को पहले नहीं जानती थी, अंकित सर को पहले नहीं जानती थी, पर अब अंकित सर मुझे जानते हैं, मैं अंकित सर को जानती हूँ, और कितने लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानती हूँ। तो ये भी, और रेस्पेक्ट के साथ जानते हैं, ये नहीं है कि आपको गलत निगाह से किसी को देखा जा रहा है, तो रेस्पेक्ट के साथ आपको देखते हैं। तो ये होती है सक्सेस, आप हर चीज में परिपूर्ण है तो आप सक्सेस हैं। सेकंड है जी क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती हैं? सबसे फर्स्ट है जी डिजायर। आपके अंदर डिजायर, एक आग होनी चाहिए। इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन करा तो मेरे अंदर एक आग थी कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, मेरे को किसी के नाम से ना जाना जाए, क्योंकि महिलाओं को जो है मम्मी पापा के नाम से, फिर हस्बैंड के नाम से, और फिर बच्चों के नाम से जाना जाता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, और वो महिलाएं जो है सारी उम्र घर में ही निकाल देती हैं, पर वो उन जिम्मेदारियों में इतनी फंस जाती हैं कि वो उन्हें पूरा नहीं कर पाती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। मैं अपनी बताऊं, मैं 24 घंटे पहले भी काम करती थी, सभी के पास 24 घंटे हैं। पहले पूरे दिन 24 घंटे घर में काम करती थी, पर अब उसी में से देखो मैंने जब कुछ करना चाहा, मुझे रास्ता मिला, मैंने चाहा तो मुझे रास्ता मिला, मैं करना स्टार्ट किया। अब वही 24 घंटे उसमें मैं घर का काम भी अपना, भाई वो तो जिम्मेदारी है, घर का काम तो सभी को करना है, घर का काम भी कर रही हूँ, साथ में अपने ड्रीम भी पूरे कर रही हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो आपके अंदर एक डिजायर, एक इच्छा होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि आपको पाना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आता है आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो उसको आप बताइए, फील करिए, और अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करिए आप लाइफ में चाहते क्या हैं। जब आप उनको बताएंगे तो वो आपकी प्लानिंग करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कमिटमेंट। जब वो आपकी प्लानिंग बनाते हैं तो आपको उनसे एक कमिटमेंट करना है, और वो भी आपसे कमिटमेंट करेंगे। भाई हर किसी को बोला जाता है नेटवर्क मार्केट में आपको जो है 3 से 5 साल टिक के काम करना है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आज आपने करा और कल रिजल्ट आ जाएगा। टाइम लगता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। हम देखिए छोटा सा घर बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, और बड़ी हवेली बनाते तो उसमें टाइम लगता है। तो ये भी इसी तरीके से है। अब इसको जो इतना आप टाइम देंगे उतनी आप ग्रोथ करेंगे, और 3 से 5 साल आपको दिए जाते हैं तो टिक के आपको काम करना है 3 से 5 साल। तो कमिटमेंट करना है दोनों को, अपलाइन से जो डाउनलाइन को करना है और डाउनलाइन को अपलाइन से। कमिटमेंट वचनबद्ध होना है कि सर जो आप कहेंगे मैं ईमानदारी से काम करूंगा, और जो अपलाइन है उसको भी कहना है कि आप जो ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है, एक खंबे की तरह है जी।
सारे छत खड़ी होती है। इसी तरह यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में है कि आप अपलाइन और डाउनलाइन कितनी मजबूती से आप उसको तैयार करते हैं और कमिटमेंट रहते हैं अपने काम के प्रति, आप कितने कमिटमेंट रहते हैं आप पे डिपेंड करता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इससे अच्छा कोई और वो है नहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी। आपको जो है जो भी अपलाइन कहता जा रहा है आप करते जाइए उसको। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे आप बहुत अधिक पाएंगे। मैं खुद अचीव कर पा रही हूँ जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो पा रही हूँ यहाँ पे। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे 60-65 हजार रुपए कमा रही हूँ। मैं यहाँ पे 60-65 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए पहली बार ही मैंने जब इसको स्टार्टिंग करी थी तभी लिख के रख दिया था कि मुझे यहाँ से 5 लाख रुपए पे आउट लेना है और 2022 में टारगेट है कि यहाँ से 5 लाख रुपए लेना है। तो मैंने सर को बताया तो सर ने मेरी प्लानिंग बनवाई। अब हम उसी पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जब सर ने तो प्लानिंग बना दी, किसको करना, हमें कमिटमेंट, हमें वचनबद्ध खुद होना है कि हाँ हमें ये काम करना है। उसके बाद देखिए आप इस बिजनेस में आए, जैसे आपकी अपलाइन आपको कहते हैं कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, आपको सिखाते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ आपको सिखाते हैं बिजनेस को ऐसे कैसे करिए, गाइड भी करते हैं, वो आपको जिम्मेदारी सिखाते हैं। तो ऐसी आपको अपनी टीम को भी जिम्मेदारी लेनी है कि आप ऐसे करिए ऐसे। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे उस दिन आप सफलता की पीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत से तो अपलाइन के भरोसे ही सारा काम करते हैं। अपलाइन के भरोसे तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में 2-5 प्लान से ज्यादा प्लान नहीं करवाए, खुद करना स्टार्ट करा। दोनों करते थे हमारे लिए कि सर आप रहने दीजिए अब हम खुद करेंगे। हमने करना स्टार्ट करा, आज हम अच्छे से कर पाते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हमें करना है, रिस्पॉन्सिबल बनिए आप। हार्ड वर्क, मैंने सफलता को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप कहोगे कि यहाँ पे हार्ड वर्क क्या है? हार्ड भाई जैसे हमारे सामने चैलेंज आते हैं कोई भी कि भाई ये सुन नहीं रहा वो सुन नहीं रहा, हम जाते नहीं है। 1-2 प्लान दिखाए हमने, जाते नहीं है। उसके बाद रेगुलर कंटिन्यूटी हम काम नहीं करते, वो हमारा हार्ड वर्क है। हमें रेगुलरिटी, हमें जो है काम करना है उसे कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे हैं, ये पहली फर्स्ट स्टेयर पे फुट रख रखा है, पैर रख रखा है। अगर ये ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो जो इनकी मंजिल है वो प्राप्त कर लेंगे। तो हमें भी पहली सीढ़ी चढ़ने की देर है। जिस दिन हमने पहला साल निकाल दिया, दूसरा साल निकाल दिया, ये इनकी सीढ़ियां और हमारे साल हैं। जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा साल निकाल दिया तो ऐसे हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे। पर 5 साल मैं कहना चाहूंगी काम करके निकालने। बहुत से लोग कहते हैं जी 5 साल हो गए, खाली नहीं, आपको काम करना है 5 साल। 5 साल बाद सफल नहीं हो सकते तो आप कह सकते हैं जी मेरे में कुछ कमी है, आप में कुछ कमी है। और ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि जिसने 3। थिंक पॉजिटिव, आपको हमेशा, आप किसी भी पोजीशन में हो, आपको जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कभी भी आपको गलत विचार नहीं लाना। देखिए मैं मानती हूँ आते हैं गलत विचार, तो आपको उनको इग्नोर करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप जो है हमेशा हैप्पीफुल रहेंगे, खुशी में रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं उन ड्रीम को बनाइए। ड्रीम के बनाने के बाद आप उनको जिए, उनको अपना ड्रीम चार्ट बना के लगाइए, उसको देखिए दिन में जहां आप सोते हैं, जहां आप ज्यादा बैठते हैं वहां पे लगाइए उसको। तो हमारी जो है थिंक हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। जितनी पॉजिटिव, नेगेटिविटी आप दूर करिए और पॉजिटिविटी को हमेशा अपने एक्सेप्ट करिए। गिव मोर देन यू टेक। गिव मोर देन यू टेक का मतलब है कि आप पाना तो ज्यादा चाहते हैं पर उसके लिए आप करते क्या है। जैसे बहुत से कहते हैं जी सर मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। भाई 1 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर उसके लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा। जब उनको टारगेट दिए जाते हैं, काम दिया जाता है तो वो करते नहीं और फिर कहते हैं कि सर मेरे तो आए नहीं। ऐसे कैसे बिना आपको करे कोई काम दे देगा? भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसको आप ऐसे जिए ना कि भाई ये मेरी कंपनी है, जब मैं अपनी कंपनी में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से आप जिएंगे ना तो उस दिन आप जो है ये नहीं क्वेश्चन करने की सर मैं काम कर रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं आता। जब आप काम करते रहेंगे तो आपको फल भी जरूर मिलेगा और इतना बड़ा मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम में गर्व महसूस करना। बहुत से लोग इस बिजनेस को छोटा बिजनेस मानते हैं कि ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का बिजनेस है। ये वो बिजनेस नहीं है, ये अपनी लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। आप ये बताइए कितने लोगों को आप जानते हैं उनके पास ओडी BMW मर्सिडीज, और यहाँ पे देखिए आपको कितनी सुनने को मिलती है, और 200 से ज्यादा अचीव भी कर चुके हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विश्वास सर के पास है, नीलम सर के पास है, आप देख भी सकते हैं और सभी जानते भी हैं। और मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं 2022 में यहाँ पे अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेकर आऊंगी पहली, जबकि वो मेरी ड्रीम कार नहीं है, मेरी ड्रीम कार है जैगवार। मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, पर उससे पहले नीचे से चलना पड़ता है। तो टाटा अल्ट्रोज आई, अल्ट्रोज के बाद नेक्स्ट ईयर हम एक और गाड़ी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगली साल और लेकर आएंगे। तो ये देखिए, आप महसूस करिए अपने काम को, इसको छोटा मत समझिए, ये इतना बड़ा बिजनेस है, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। जो आप अब तक काम कर रहे थे उससे आप अचीव नहीं कर सकते थे उसको, जो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। पर उसके लिए आप, फिर मैंने कहना चाहूंगी, प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद फिर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद आप काम नहीं करते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। उनको तो छोटा ही लगेगा ये बिजनेस, तो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, वी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट गेट ए मेंटर। हमेशा जो है शिष्य बन के सीखिए, कभी भी आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं तो बहुत जानता हूँ ये। देखिए, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, और सीखने की कभी भी अंत नहीं होता है। आप देखिए, यहाँ पे एक से एक ट्रेनिंग होती है, आपने पहले सुनी नहीं होंगी, विश्वास सर हमारे लिए एक से एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो कभी भी सीखना तो कभी भी बंद होता ही नहीं है। तो आप हमेशा शिष्य बन के रहिए, और किसी को भी एक को मेंटर मान लीजिए, अपना गुरु मान लीजिए। गुरु मान लेंगे और आप शिष्य बन के सीखेंगे तो अच्छे तरीके से सफल हो पाएंगे, और आप उसे अच्छी तरीके से ग्रहण भी कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते हैं, अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। जो भी आपके मेंटर होंगे ना, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने ये कर लिया वो कर लिया बस रहने दो। वो आपको हमेशा कहेंगे, प्रेरित करेंगे आपको आगे काम करने के लिए। आपकी प्यास जो है आगे और बढ़ती चली जाएगी कि मुझे ये करना है, 1 लाख रुपए अचीव कर लिए, मुझे 2 करने हैं, मुझे 3 लाख अचीव करने हैं, मुझे 4 लाख अचीव करने हैं। तो वो जो है आपको उसका रास्ता मेंटर ही बता सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने फेस कर रखी हैं। बस आप उनको एक्सेप्ट करिए, जो वो कहते जाते हैं उनको फॉलो करते जाइए। अपना माइंड आपको नहीं लगाना है। जो भी आपके मेंटर हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपको गाइड करते हो, उनके समर्पण कर दीजिए। आप जिस दिन आप उनको समर्पण कर देंगे, वो भी आपको कंफर्टेबली फील सिखा पाएंगे, और आप भी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ईगो का कोई काम नहीं है, ईगो आप खत्म कर दीजिए। जब आप ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए आप अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो देखिए, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, ये आपको बोलना है अपने आप से। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आपके अंदर अपने आप ही पॉजिटिविटी आएगी, तो आपके अंदर ये खुद आ जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ। गुड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ रहता है। आई एम द विनर, मैं एक विनर हूँ, विजेता हूँ। टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। ये आपको, ये सभी मैं से कहना चाहूंगी, अपने अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले दीजिए, और इसको आपको डेली बोलना है। ये एक एक्सरसाइज है मेरी तरफ से, और मैं इसे करती भी हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। अब मैं आगे सर को बुलाना चाहूंगी। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you, मच। sir. और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग हम